अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये CS 301 का GDP है। 28 इसकी लास्ट डेट है। तो मैं जल्दी बता देता हूँ कि सबसे पहले जो सिनेरियो ये कि ABC कॉरपोरेशन इज़ ए medium sized company with a diverse range of departments and projects. They have been using basic spreadsheets based system to manage and assign tasks to their employees. However, this system is becoming increasingly inefficient and error prone. The existing task management system at ABC Corporation relies on spreadsheet and manual work, which are causing several issues. अब issues क्या हैं? Employees cannot easily see updates on their assigned tasks, leading to miscommunication, deadlines. The process of assigning tasks is difficult and may cause error. Managers often struggle to keep track of the current workload of their team member from spreadsheet. It becomes difficult to track which task should be completed first before the deadline. ये तो है उसके issues थे. Suppose you have a software developer and the company management has approached you to provide a more effective solution for the employee task management system. अब ये एम्प्लॉई टास्क मैनेजमेंट सिस्टम एक बना रहे हैं। पहले ये स्प्रेडशीट पे काम करते थे। एम्प्लॉय टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा होता है कि इसमें एम्प्लॉयज़ के नाम होते हैं, उनके आगे उनको टास्क दिए हुए होते हैं, डेडलाइन होती है और उन टास्क के अगेंस्ट उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो उससे वो टास्क का जो है ना ट्रैक किया जाता है जो जिस एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये बेसिकली डाटाबेस टाइप का सिस्टम होता है जिसका डाटाबेस फिर आगे यू आर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली स्टोर टास्क रिलेटेड डाटा इन मेमोरी एंड प्रोवाइड एन एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफ mentioned issue. As a software developer, what would be your choice of data structure, array or linked list for providing a solution of this task management system? You are not allowed to use any other data structure except array or linked list. यानी कि array या linked list के अलावा आपने कोई और यूज़ नहीं करना डाटा स्ट्रक्चर. प्रोवाइड ए सॉलिड जस्टिफिकेशन ऑफ योर चॉइस. आपने अपनी जो जवाब देना है या वो अरे का देना है या लिंक लिस्ट का देना है. फिर इंस्ट्रक्शन है सेलेक्ट ओनली वन डाटा स्ट्रक्चर, चॉइस ऑफ बोथ आर देयर कम्बिनेशन विल कंसिडर इनकरेक्ट. यानी कि आपने सिर्फ एक का आंसर देना है अरे का या लिंक लिस्ट का. अगर दोनों का देंगे तो आपका इनकरेक्ट सोल्यूशन होगा. ठीक है. डिस्क्राइब दी मैकेनिज्म ऑफ हाउ यू सेलेक्टेड डाटा स्ट्रक्चर विल बी एफिशिएंट फॉर टास्क मैनेजमेंट. ठीक है. और लेंथी इररिलेवेंट डिटेल पुट बैड इंप्रेशन. अच्छा, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. तो सोल्यूशन से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने ना जो YouTube पे इसके सोल्यूशंस अपलोड हुए हैं CS 301 के डाटा GDP के, वो सारे देखे हैं. उनमें ज़्यादातर ने लिंक लिस्ट को ऑप्शन दिया है कि वो बेटर है. तो सबसे पहले मैं आपको ना लिंक लिस्ट का बता देता हूँ वो है क्या. तो मेरे ख्याल से लिंक लिस्ट सही नहीं है. मैं पहले आपको लिंक लिस्ट का बता दूँ. इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ इसकी क्या है लिंक लिस्ट की, ये देखें आप. लिंक लिस्ट की जो रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन है वो जैसे आप इमेज व्यूअर का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर प्रीवियस नेक्स्ट पेज इन वेब ब्राउज़र इस तरह का ब्राउज़र बना रहे हैं, या म्यूज़िक प्लेयर का कोई बना रहे हैं एप्लीकेशन, GPS नेविगेशन सिस्टम का कोई बना रहे हैं, रोबोटिक्स का है, टास्क शेड्यूलिंग या जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में होता है, ये उस तरह का टास्क नहीं जो हमने सॉफ्टवेयर की बात करें, ये विंडो के टास्क का है. फिर इमेज प्रोसेसिंग है, फाइल सिस्टम है, सिंबल टेबल है, अनडू रीडो फंक्शनैलिटी, स्पीच रिकग्निशन है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है, सिमुलेशन फिजिकल सिस्टम है. ये सारे ऐसे हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड काम है और ज़्यादा ये जो हैं ग्राफिकल तरह के हैं, यानी कि उसके एप्लीकेशन है. तो मेरा आंसर तो लिंक लिस्ट नहीं है. तो अब बाकी मेरा जो आंसर है वो है अरे डाटा स्ट्रक्चर है. अब मैं आपको अरे डाटा स्ट्रक्चर का उसका बताता हूँ कि क्यों मैंने यूज़ किया है. सबसे पहले एप्लीकेशन अरे डाटा स्ट्रक्चर की मैं आपको दिखा देता हूँ. इसकी अरे डाटा स्ट्रक्चर की रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन होती हैं. सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होती हैं, डाटा माइनिंग होती है, रोबोटिक्स है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कंट्रोल है, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल ये सारा जो है इसके साइंटिफिक कंप्यूटिंग है. तो इनमें ज़्यादातर ये जो है अरे में जो है यूज़ होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जहाँ डाटा से ताल्लुक़ होता है. और जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं अपने उसमें GDP में, वो भी डाटाबेस से उसका रिलेटेड है. फिर उसका मैं आपको कुछ अरे के बारे में आपको, वैसे तो आप हैंड आउट से देख लेंगे. आपने जब ना जो आपको मैं ना बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जवाब आपने अपने अपने खुद लिखने हैं.
अरे डाटा स्ट्रक्चर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सम सेम टाइप स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, ये अलाउज अस टू क्विकली एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट्स सच एज सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट और सॉर्टिंग देम। ठीक है, अरे कैन बी यूज वेरियस एप्लीकेशन अमंग स्टोरिंग नंबर्स कैरेक्टर्स टू। फिर आगे अरे का जो है हाउ अरे वर्क्स इन डाटा स्ट्रक्चर। अरे इन डाटा स्ट्रक्चर स्टोर द सेट ऑफ डाटा इन ऑर्गेनाइज मैनर, यूनिक सिंटैक्स एंड फंक्शंस होता है। फिर प्रॉपर्टीज़ हैं अरे की, ऑर्डर है यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, स्टोर आइटम। फिर सर्चिंग में होता है, एक्सेस करने में, इंसर्शन डिलीशन, अपडेट में भी यूज होता है डाटा। फिर डाटा के अरे की टाइप्स हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल होती हैं। बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं अरे में ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। फिर एग्जांपल्स और डेटा स्ट्रक्चर की जो हैं एडवांटेज के डाटा स्ट्रक्चर के वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टाइम सेविंग होता है, कैश फ्रेंडली होता है, स्पेस एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर की इसकी अरे डाटा स्ट्रक्चर की हैं। तो आपने इस तरह से अरे का आंसर लिखना है कि अरे, बाकी तो आपको चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, आप उससे बना लें कि अरे जो है वो ये बेसिकली जो टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये एक डाटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो अरे जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने बना के अपना आंसर लिखना है अपना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लिंक लिस्ट जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों ने जीडीबी का अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे आंसर CS 301 का, वो लिंक लिस्ट वो करेक्ट नहीं है। अरे में ये सॉफ्टवेयर बनेगा क्योंकि अरे जो है ये डाटाबेस के सॉफ्टवेयर को ज़्यादा बेस्ट सूटेड है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप हैंड आउट से और यहाँ से वेबसाइट से देख के जो मैंने दिखाई हैं चीज़ें उससे देख के अपना आंसर बना लें। थैंक्स और अल्लाह हाफ़िज़।